श्रीगंगानगर में आज आए भाजपा नेता सुमेधानंद सरस्वती ने वक्फ कानून को लेकर विवादित बयान दिया है। भाजपा नेता ने आज भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर कहा कि मैंने भी कुरान पढ़ी है और कुरान के मुताबिक वक्फ की संपत्ति खाने वाला हरामी होता है और कुरान शरीफ में खुदा की संपत्ति को खाना हराम माना गया है और कुरान के मुताबिक इनका कत्लेआम किया जाना चाहिए। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। ऐसे में भाजपा नेता द्वारा ऐसा विवादित बयान आने के बाद से वक्फ कानून को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है, साफ लिखा है कि खुदा की संपत्ति को खुर्द करने वाला व्यक्ति हरामी होता है, उसको हराम कहा गया है। तो ये मुस्लिम होकर के बोर्ड में लोग और जिन लोगों ने भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए संपत्ति दे दी उसको खा रहे हैं, तो हरामी है कि नहीं? उनका क्या इलाज? कुरान शरीफ के हिसाब से तो उनको सरेआम कत्लेआम किया जाना चाहिए जो खुदा की संपत्ति को खुर्द कर रहे हैं। लेकिन हमने इस कानून में ऐसी बात नहीं कही क्योंकि हम भारतीय संविधान के दायरे को मानते हैं। हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में के हिसाब से इस संपत्ति को खुर्द हम नहीं होने देंगे, इसलिए 2 स्पेशलिस्ट उसमें रहेंगे। जो सरकारी संपत्तियों के मेंबर रहते हैं, 32 मीटिंगों हुई और 32 मीटिंगों के बाद में फिर ये बिल तैयार हुआ और ये संसद में आया और संसद में भी इसके ऊपर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण जी, उन्होंने तीनों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इसके स्पष्टीकरण दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस प्रकार के लोग जिनके संपत्तियों पर कब्जे हैं वो उनकी बातें कहते रहे। अभी मैंने एक सूची जारी की, मैं आपको भी इसके प्रति दे दूंगा अभी फोटो करवा करके कि कितने सारे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, मुतलवी रहे हैं और इसी वक्त के अधिकारी रहे हैं, उन लोगों ने संपत्ति पर कब्जे किए। मोदी जी का ध्येय है कि संपत्ति सुरक्षित रहे, संपत्ति का उपयोग मुसलमानों के गरीब तबके के लिए हो। और उदाहरण के रूप में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वो कितने कॉलेज चलाती है, कितनी संस्थाएं चलाती है, कितने हॉस्पिटल चलाती है। जब उसकी संपत्ति का लाभ आम सिख को मिल सकता है तो वक्फ की संपत्ति का लाभ मुसलमानों को क्यों नहीं? सारे देश में कहीं भी वक्फ बोर्ड कोई हॉस्पिटल नहीं चलाता, कोई कॉलेज नहीं चलाता, कोई किसी प्रकार का निराश्रय गृह नहीं चलाता। तो इतनी संपत्ति, और आपको आश्चर्य होगा सरकार ने जब इसकी संपत्ति के आंकड़े निकाले तो 32 लाख प्रकार की संपत्तियां और उसकी इनकम दिखाते हैं केवल 166 करोड़ रुपया। लगभग 2000 वर्ग मीटर जमीन शहर के बीच में कर्नाटक में एक 7 स्टार होटल बनाने के लिए 12 रुपए साल के ऊपर किराया देती थी, 99 साल के पट्टे का 1 रुपया महीना। आज यदि उसकी वर्तमान में कीमत मापी जाए तो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टीज को की गई। तो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये था कि इस संपत्ति को सुरक्षित किया जाए, आम गरीब आदमी के लिए इसका उपयोग किया जाए। सरकार की कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है कि हम इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेंगे। सरकार की कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है किसी और समुदाय को ये काम आएगी। गरीब मुसलमान के हित के लिए ये वक्फ बोर्ड काम करे, इसलिए ये हमने विचार किया। आम आदमी तक इस बात को पहुंचाओ, क्योंकि जो लोग जिनके अपने स्वार्थ हैं, अपने हित हैं, वो दुष्प्रचार करेंगे। CAA का कानून बना